अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी आज की वीडियो टर्बीसिल के बारे में है, टर्बीनाफिन के बारे में है। और इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपको टर्बीनाफिन के नुकसानात, फ़वाइद और इसको इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगा। हर किस्म की एलर्जी, फंगल, दस्तरी, चंबल का इलाज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि सिर्फ चंद दिन में आप कर सकते हैं। कोई लंबा इलाज नहीं, कोई ज़्यादा आपको पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं, बस ये कर ले तो आपका इंशाल्लाह इलाज मुकम्मल हो जाएगा। तो सबसे पहले आता है टर्बीसिल की तरफ। टर्बीसिल में पहले नंबर पे तो गोली आती है। ये टर्बीसिल में गोली है, और टर्बीसिल गोली जो होती है वो, इसकी मैं साथ साथ आपको बताता जाऊँगा कि ये आपने इस्तेमाल किस तरह करनी है। तो जो टर्बीसिल गोली है वो 125 mg और 250 mg में आती है। बड़ों के लिए 250 mg की गोली दिन में एक दफ़ा, और बच्चों के लिए 125 mg की गोली दिन में एक मरतबा इस्तेमाल करनी पड़ती है। उसके बाद टर्बीसिल स्प्रे है और लोशन है। टर्बीसिल लोशन है। टर्बीसिल लोशन जो होता है वो, अगर आपके जिस्म पे ज़्यादा मसला फैला हो तो फिर हम लोशन को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लोशन ज़्यादा होता है क्रीम की निस्बत। क्रीम थोड़ी होती है, लोशन इसके अंदर पैकिंग जो होती है वो बड़ी होती है। तो लोशन को जिस्म के ऊपर एक्सटर्नल यूज करना होता है, मतलब कि सिर्फ बाहर लगाना होता है, इसको खाना नहीं होता या मुंह इधर होंठों के साथ नहीं लगाना होता। उसके बाद आते हैं टर्बीसिल स्प्रे। जिस्म के कुछ हमारे हिस्से होते हैं जहाँ पे हमारा हाथ नहीं पहुँच सकता, और वहाँ पे टर्बीसिल के हम ना ही ये लोशन लगा सकते हैं, ना ही हम क्रीम लगा सकते हैं। तो वहाँ पे स्प्रे होती है, ये स्प्रे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे लास्ट पे आती है टर्बीसिल क्रीम। टर्बीसिल क्रीम भी लोशन की तरह होती है, लेकिन ये मिकदार में थोड़ी कम होती है, और ये भी काम एक ही होता है। इसका फार्मूला भी टर्बीनाफिन है। तो अब इनकी बात करते हैं कि इनके क्या इस्तेमालात हैं। तो सबसे पहले टर्बीसिल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि एक एंटी फंगल मेडिसन है। एंटी फंगल ड्रग ऐसे ड्रग होती हैं जो फंगल को दूर करती हैं। ददरी हो जाती है, जिसको हम आम अल्फाज में ददरी कहते हैं, उसके लिए ये टर्बीसिल का जो इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा मुफीद है। सिर्फ आप लोग 4 से 5 दिन टर्बीसिल खाएं, और अगर आप छोटी गोली 125 mg में खाते हैं तो फिर सुबह शाम खाएं, और अगर आप 250 mg की गोली खाते हैं तो फिर दिन में एक काफ़ी। और अगर आपको ज़्यादा मसला है तो आपने साथ ट्यूब, जो टर्बीसिल क्रीम, लोशन या स्प्रे, ये भी लाजमी इस्तेमाल करनी है। और आपका ये जो दस्तरी का मसला है वो तकरीबन एक हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आ जाती है एलर्जी। एलर्जी में हम आमतौर पे खारिश को कुछ और समझते हैं और एलर्जी को कुछ और समझते हैं। और अक्सर लोगों को जब पूछते हैं कि ये एलर्जी है तो वो कहते हैं नहीं, एलर्जी नहीं, खारिश है। तो एलर्जी और जो खारिश है वो एक ही तरह की होती है, बल्कि खारिश है जो वो एलर्जी की एक किस्म है। एलर्जी की बहुत सी अक़साम होती है, उनमें से एक किस्म दस्तरी भी है, एक चंबल है, एक खारिश भी है, और इसी तरह कुछ और अक़साम भी हैं, जैसा कि सांस की एलर्जी वगैरह, लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो जब आपको आपकी स्किन पे जब आपको कोई दस्तरी हो जाती है, फंगल हो जाता है, चंबल हो जाता है या खारिश हो जाती है, तो आप लोग इन टर्बीसिल को इस्तेमाल करें। टर्बीसिल का इस्तेमाल इसमें नहायत अहम किरदार अदा करता है इसको ख़त्म करने के लिए। और उसके बाद अगर आपकी जो स्किन है, इसके जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, मतलब स्किन के जो सबसे ऊपर वाले हिस्से, उन पर अगर आपको एलर्जी है तो वहाँ पे भी आप टर्बीसिल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद टर्बीसिल को इस्तेमाल आप अगर आपके मुंह पे या जिस्म पे कहीं भी दर्द होती है तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त रहती है आपके इन तमाम किस्म की एलर्जीज़ के लिए। और अब इसके नुकसानात की बात करते हैं। तो इसके नुकसानात में मुंह का सूखना, अगर गोली खाते हैं तो उसके साथ आपका मुंह सूख सकता है, उल्टी आ सकती है, वोमिटिंग हो सकती है। खासकर ये जो हमारे लिप्स होते हैं, होंठ होते हैं, वो आपस में चिपक सकते हैं। मतलब मुंह के अंदर जो होता है कि मुंह के अंदर एक जो होती है थूक, वो ख़त्म हो जाती है, और उसकी वजह से ये हमारा मुंह चिपकला सा हो जाता है। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से आपको डायरिया हो सकता है, कब्ज़ भी हो सकती है, मोशन लग सकते हैं, और आपके मैदे के कुछ प्रॉब्लम तो बन सकते हैं। और इसको टर्बीसिल को इस्तेमाल करने से पहले CBC का टेस्ट लाजमी करवाएं, क्योंकि बाज़ औक़ात HB कम होने की वजह से या रेड ब्लड सेल कम होने की वजह से हमारे जिस्म पर धब्बे से बन जाते हैं।
اور ہم اس کو دزری سمجھ لیتے ہیں، فنگل سمجھ لیتے ہیں، لیکن وہ فنگل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے پہلے آپ کنفرم کریں یہ فنگل ہے، دزری ہے، خارش، الرجی ہے، اور اس کے بعد آپ اس کا استعمال کریں۔